हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर एक नया वीडियो के साथ मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और पसंद अगर आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। और ख़ुद में ये काउंट कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने 50 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, और उसको हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो संख्याएं इस तरह तो तीन तरह की होती हैं, पर यहाँ हम लोग दो तरह के बात करेंगे। एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से। तो पूर्ण संख्या की बात की गई है, तो पूर्ण संख्या और सबसे छोटी, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी आपका 0 हो जाएगी। 5 का व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम खुद का उल्टा होता है। अगर 5 पूछा है तो 5 का हर होता है 1, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम 1/5, ठीक है। अगला पूछे 19 का वर्ग क्या होगा, तो 19 का वर्ग यानी कि 19 गुना 19, तो 19 गुना 19 कितना हो जाता है 361, तो 19 का वर्ग हो जाएगा 361। अगला है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें सिंपली 900 को भाग देना पड़ जाएगा। तो 900 का हम लोग भाग दे लेंगे या उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। 900 का, एक मिनट, अगर 900 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 900 का एलसीएम किससे चल जाएगा, 900 का एलसीएम 3 से चल जाएगा आपका। तो 3 3 9 00, फिर 3 से जाएगा 3 1 3 00, फिर ये आपका चल जाएगा 2 से 3 2 5 10, फिर ये चल जाएगा 2 से 2 25 में 50, और फिर चलेगा 5 से 2 बार में। तो डबल 3 के बदले 1 3 आउट, 2 2 के बदले 1 2 आउट, और 2 5 के बदले 1 2 1 5 आउट। तो इसमें से आंसर आएगा 5 3 15, 15 दूने 30, तो सही आंसर हो जाएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30। अगला है कि 11 का घन कितना होगा। तो यहाँ प्रश्न घन से है, तो घन यानी कि त्रिक, 11 का त्रिक, 11 को त्रिक से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1331, जिसका हल है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 8/27 का घनमूल क्या होगा। 8/27, 8/27 का घनमूल क्या होगा, 8/27 इसका घनमूल हो जाएगा 2 × 27 का 3 × 3 तो ऊपर से 3 2 के बदले 1 2 आउट आएगा, और नीचे 3 3 से 1 3 आउट आएगा। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2/3। तो 2/3 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 का पावर 3 का सही मान क्या हो जाएगा, यानी कि 5 को ट्रिपल टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 × 5, तो इसको ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। तो आपका 125 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है कि x का पावर 0 का मान क्या होगा। किसी भी का पावर 0, अगर x का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर a का पावर 0 तो उसका भी पावर 1 होगा, ठीक है। अगर कोई अंक है जिसका पावर 0 तो उसका भी मान 1 हो जाएगा, तो आपका सही मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा। तो ए बी का विस्तार,
तो यहाँ पर a दहाई है और b इकाई है, तो दहाई हमेशा 10 के बराबर होता है, इकाई हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 10a प्लस का b हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है? 3 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है? तो 3 से भाग देके हमको ये ऑप्शन बताइएगा, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आप हमको कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है कि निम्न में से एक पदी व्यंजक, एक पद जो एक ही पद में आए, ठीक है, ये डबल पद का संख्या है, ये डबल पद का व्यंजक है, ये डबल पद का व्यंजक है, तो आपका सिंगल पद हो गया, एक पद हो गया 2xy, क्योंकि इसमें कोई भी क्या बोलते हैं प्लस या माइनस का पहचान नहीं है और ये अकेले ही है। अगला है कि -2 का संख्यात्मक गुणांक क्या है? किसी भी चर का संख्यात्मक गुणा वो जिससे हो रहा है, यानी कि x किसी से अगर गुना नहीं हो रहा तो इसका संख्यात्मक गुना 1 हो जाएगा, अगर इसमें माइनस लगा रहे तो माइनस हो जाएगा, पर अगर संख्या दिखे तो वह संख्या उसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, यानी कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक -2 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर का गुणनखंडन होगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो a का स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अगला है एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड होगा। तो एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड, यानी कि आपसे पूछा है यहाँ पर x का स्क्वायर -9, तो x का स्क्वायर -9 के जगह हम लोग 3 का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया x का स्क्वायर, ये का हो गया -b का स्क्वायर, x और y का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस वाई। इसको इसके रूप में हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब भी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आता है तो एक बार माइनस में टूटता है, एक बार प्लस में टूटता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। अगला प्रश्न है 15 में कि 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा? इसको हल करेंगे। 3x + 2 = 5। यहाँ 3x = 5, 2 को पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 2 जाने से 3 बचेगा, और बटे में 3 कटेगा तो 1 इसका शेष बच जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। आपको 3 लगातार पूर्णांक दे दिया है, जिनको जोड़ने पर आपको 51 मिल रहा है, यानी कि एक आप x मान लीजिए, एक पूर्णांक आप खुद से x मान लीजिए, दूसरा x + 1 मान लीजिए, और तीसरा x + 2 मान लीजिए। इनको जोड़ने पर आपको 51 टोटल मिल रहा है। तो आपको बोला कि वह संख्याएं क्या क्या होंगी, तो इसको हल करेंगे। 1x 2x 3x, टोटल 3x, और 2 और 1 टोटल 3 बराबर में 51। 3x = 51, प्लस का 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 51 में से 3 जाएगा तो आपके पास शेष बचेगा 48। 3 का पहाड़ा में 48 आएगा 16 घर में, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16, यानी कि x का मान हो गया 16, दूसरा मान हो जाएगा 16 + 1 यानी कि 17, और तीसरा हो जाएगा 16 + 2 यानी कि 18। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16, 17, 18, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा? 40 का कितना प्रतिशत हो कि 16 हो? तो इसको हल करने के लिए हमें जितना का प्रतिशत निकालने बोला है और जिससे प्रतिशत निकालने वाला, उन दोनों को भाग करके गुना से 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का पहाड़ा हम 16, 4 घर में कट जाएगा, और 4 दें 40, यानी कि ये 40% मेरा होगा। अगला है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं। आपके पास 50 आम हैं, 50 आम में से
60% आम पके हुए हैं, 50 आम में से 60% आम पके हुए हैं, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बचेगा, 10 वहाँ से कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, फिर एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, तो 5 छके 30, मेरा आंसर 30 आ रहा है जो पके हुए आम है। नहीं पके हुए आम 20 बचते हैं। तो यहाँ आपसे जो भी सवाल पूछे, पके आमों की संख्या पूछेगा 30 हो जाएगा, और बिना पके आमों की संख्या पूछेगा तो वह 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है x बराबर 1 y बराबर 2 माइनस का 2 है, इसको हल करना है, जिसके लिए मुझे मान दिए गए यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अभी x का मान है 1, इसका पावर में मेरा 2 लगा हुआ है। ठीक है, इसके पावर में 2 लगा है, और एक बार है यहाँ पर माइनस का 2, क्योंकि y का मान है, इसके पावर में भी 2 लगा है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा मेरा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3, सही आंसर हो जाएगा 3, सही आंसर हो जाएगा 3। 19 नंबर क्वेश्चन है, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 के घन के इकाई अंक क्या होंगे। तो 7 का घन निकालना है, यानी कि 7 को आपको 3 बार गुने करने हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर 7 को 2 बार गुना करते हैं 49 आता है, 49 को फिर 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमको 3 देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया गया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। घड़ी का मूल्य है 2000, ठीक है, घड़ी का मूल्य 2000 है, इसमें हम 10% बट्टा दे रहे हैं, तो परसेंट हटाने से नीचे 100 बैठ जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 20 को 10 से गुना करेंगे 200 आएगा। अब 200 को माइनस कर देंगे 2000 से, अगर 2000 से 200 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेंगे 1800, तो हमें घड़ी का मूल्य चुकाना है 1800 रुपये। अगला प्रश्न है कि 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात ज्ञात करना है। तो आपके पास 75 पैसे हैं, 75 पैसे और 2 रुपये हैं, चूँकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको 100 से गुने कर देंगे। इसको भाग देने पर 25 3 75 और 25 चौके 100, हल करने पर आएगा 3/12, यानी कि 3:12। तो 3:12, इसको एक बार और कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 और 3 4 12, यानी कि 1:4। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1:4। एक मिनट, हम तो मिस्टेक बना दिए ये। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 2 को गुना करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3:8। अगला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला है निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक 2 3 4, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 2 तिये 6, 3 तिये 9, 4 तिया 12, 2 चौके 8, 3 4 12, 4 4 16, इस तरह करके और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका पाइथागोरस त्रिक 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4। अगला प्रश्न है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और यह 360 में उपलब्ध हो गया, तो बट्टे की राशि क्या होगी। यानी कि 450 रुपये थे दाम, उसमें अंकित किए हुए मूल्य थे 450 रुपये, जिसमें से हमने उनको बेच दिए 450 रुपये कुकर का अंकित मूल्य है, 360 में उसको सेल कर दिया गया। तो इसको माइनस करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 90 रुपये, यानी कि जो बट्टे की राशि है वह है 90 रुपये। अगला प्रश्न है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है, यदि आप 16 पेंसिल खरीद रहे हैं, यदि आप 16 पेंसिल खरीद रहे हैं 64 रुपये में, तो आपसे पूछा है कि कितने पेंसिल मिलेगा आपको 144 रुपये में। ठीक है, आपको यहाँ पर x का मान, x के जगह पर क्या है, पेंसिलों की संख्या, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 144 चल जाएगा। 16 गुना 144, तो लिखेंगे 16 गुना 144, 16 गुना 144 बटे में 64। इसको भाग लगाएंगे तो 16 के 16, 16 चौके 64, और 4 से 144 को भाग लगाएंगे तो 4 तिहाई 12, 4 छके 24, यानी कि 36 पेंसिल हमारे हाथ में आएंगे। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा 36 पेंसिल। ठीक है, और उसी तरह ही सेम क्वेश्चन है 27 में। आप इसको हल करके इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पूरी चार्ट के साथ किस तरह बना के करने चाहिए उस तरह। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। जो वर्ग होता है, वर्ग के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के बाह्य कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग। ठीक है, अगर इस भुजा को हम लोग बढ़ा देते हैं इस तरह कर करके, तो हर एक के जगह पर यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90, तो ये हो रहा है बाह्य कोणों का योग। इनको तो योग कर देंगे तो 9 चौके 36, यानी कि 360 डिग्री हमको देखने को मिलेगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। वर्ग के चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, जिनकी 4 भुजाएं हैं उनकी बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से रिलेटेड कि 500 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला है इसका मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, इसको गुना करेंगे 25 25, 25 दूने 50, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 50 रुपये। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 50 रुपये हमें मूल्य चुकाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D आकृति, शंकु एक तरह का 3D आकृति है, बेलन भी 3D आकृति है, घनाभ भी 3D आकृति है, तो जो आयत बचता है, आयत हो जाता है 2D आकृति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयलर का सूत्र है। आयलर एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे, उनके द्वारा आयलर का सूत्र, यानी कि उन्हीं के नाम पर, उनको सम्मान देने के उनके नाम पर सूत्र रखा गया। जो सूत्र है, फॉर्मूला है F - B = E+2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार। इसमें से बोला कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, एक विकर्ण ये दिया गया है, एक विकर्ण ये दिया गया है। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 यहाँ पर पहली विकर्ण को अंकित करता है और D2 यहाँ पर दूसरे विकर्ण को अंकित करता है। तो 1/2 इंटू D1 है 24 इंटू 10, तो 2 से 24 जाएगा 12 घर में, 12 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वह समचतुर्भुज जिसकी एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण का मान 10 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
समलंब चतुर्भुज इस प्रकार होता है। ठीक है, हम ये दोनों भुजाएं, ये यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है और ये उसकी ऊंचाई होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच। ए और बी इनके इन दो भुजाओं को इंगित करता है और एच यानी कि हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान बिठाएंगे 1 a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरा 6 + 8 इंटू में एच का मान 5 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 इंटू 5, 2 से 7 कैंसिल, 14 कैंसिल करेंगे तो 7 बार में ये जाएगा और आंसर हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, मेरा सही आंसर हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7×5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो तो 6L का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया है यहाँ पर 14 और एच का मान है 10। 7 से 14 दो बार में जाएगा, इन सभी को गुना करेंगे तो 2 22 44, 44 दूना 88, 88 गुना 10, तो मेरा आंसर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर प्रश्न समझने में डाउट होंगे तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसको हम और डिटेल से और अच्छी तरह से एक अलग वीडियो में हम उनको बता दिया करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? अब घन के आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए गुने ए। ए यहाँ भुजा को डिनोट करता है, तो आपको 8 गुने 8 इनको गुना करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 512 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के समय हम लोग स्क्वायर लगाया करते हैं और घन निकालने के टाइम हम लोग क्यूब लगाया करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और आपसे पूछ दिया यहाँ पर आयतन, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 ही है, ये डबल टाइम आएगा, और एच का मान है 10। तो 1 से एक साथ कट जाएगा, तो आपको 22 से 7 गुना करेंगे तो आएगा 154। 154 को 10 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर दी गई है। ठीक है, तो इसका आयतन आपको निकालना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 6 है, गुने में 3 जो चौड़ाई है,
और ऊंचाई 2, इसको गुना करेंगे 6×3 18, 18 दूने 36, 36 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर। तो 36 घन सेंटीमीटर कहाँ है, तो ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं। तो घन में जो कुल किनारे होते हैं वो होते हैं टोटल 12 किनारे। अगला है कि 40 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए, सॉरी 4 का मिलान चिन्ह। तो 4 का मिलान चिन्ह 4 बार आई। ठीक है, अगला है कि वर्ग अंतराल आपको दिए गए हैं 30 और 40, आपको इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो 30 + 40 बटे में 2, 30 और 40 को ऐड करेंगे 70 मिलेगा, 70 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें मिलेंगी 35। तो 30 और 40 का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 35। अगला है वर्ग अंतराल 20-30 का माप क्या है। माप होता है दोनों के अंतर, दोनों के बीच की दूरी जो है 10। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। जब हम लोग सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोवेस्ट को माइनस करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसको हम लोग परिसर या प्रसार बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। तो वृत्त आलेख के दूसरे नाम को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। अगला है कि 2 सिक्के को आप एक साथ उछाल रहे हैं, 2 सिक्के को यानी कि एक में हेड और टेल और फिर एक में हेड और टेल का संभावना है, तो आपके पास कुल कितने परिणाम होंगे। तो सभी परिणाम को लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास या तो टेल टेल आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है, या तो हेड और टेल आ सकते हैं। और कुछ परिणाम आ सकते हैं नहीं, टेल टेल आ सकते हैं, हेड हेड आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, या फिर हेड और टेल आ सकते हैं। और परिणाम की संभावनाएं नहीं बन रही हैं, तो हमारे पास कुल 4 ही परिणाम यहाँ पर संभव है, इससे ज़्यादा परिणाम संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि जब आप एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे में जो संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 तक की होती हैं। और आपसे पूछा है सम संख्या, तो एक 2 सम हो गया, एक 4 सम हो गया, एक 6 सम हो गया, टोटल 3 सम संख्याएं हैं और कुल संख्याएं 6 हैं। इसको भाग देने पर हमें प्राप्त होंगी 1/2। तो वो संभावनाएं कितनी हैं, 1/2 है। ठीक है, वह प्रायिकता 1/2 है। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 4 नीली गेंद है, एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी गेंद और 5 काली गेंद। अब आपसे कहा गया थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद ऐसे ही निकालिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद पीली हो। तो पीली होने की संभावना 0 होगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है, 5 काली गेंद है, पर पीली गेंद नहीं है। अब हम आँख खोल के निकालें चाहे आँख बंद करके निकालें, पीली गेंद हम उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि पीली गेंद उसमें से है ही नहीं। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु यानी कि क्षितिज और ऊर्ध्वाधर के बीच का भाग, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु बिंदु -3 और -4, तो ये प्रथम बॉक्स प्लस का होता है, ये सेकेंड बॉक्स माइनस प्लस का होता है। ठीक है, ये तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस का होता है, और ये आपका होता है प्लस और माइनस का। तो आपसे पूछा दोनों ही माइनस, तो दोनों ही माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिल रहा है, तो आपका तृतीय आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए 2 - 5 में कोटि का मान क्या होगा। तो x को कोटि कहते हैं, y को भुज कहते हैं। y को x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें -5।
ठीक है। चलिए, तो इतने प्रश्नों के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा और देखिए कितने प्रश्नों का आप कर पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।